अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता करी के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हमने चनों के साथ तैयार किया है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होती है और कोफ्ते इसके आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और कितने नरम बने हैं। इसी रेसिपी को आप फॉलो कीजिए और बना लें ये मज़ेदार सा चना कोफ्ता करी की रेसिपी। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए ये ज़बरदस्त से कोफ्ता करी बनाते हैं और इसके लिए देखते हैं हमें क्या मसालों की ज़रूरत है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, तली हुई प्याज 1 टीस्पून, पिसे हुए चने और खसखस 1 टेबल स्पून। इसके अलावा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा लाल मिर्च हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ली है और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ली है। प्याज हमने दरमियानी साइज़ की ली है। लहसुन अदरक प्याज को हम एक साथ बहुत ड्राई सा ग्राइंड करेंगे और कीमे में ऐड कर लेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करेंगे और कीमे में ऐड कर हम कोफ्ते को तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को, जितने मसाले हमने आपको यहाँ बताए हैं वो सारे हम कोफ्तों में ऐड करेंगे। कोफ्ते बनाकर हम साइड पे रखेंगे और अब बारी आती है कोफ्तों की करी का। करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है। 1 कप से थोड़ा-सा कम यहाँ पर ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब गई है दरमियाने साइज़ की एक प्याज़। प्याज़ हम ग्रेवी के लिए इसमें पीस कर इस्तेमाल करेंगे। प्याज को ऑयल में शामिल करने के बाद बारी आती है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम बहुत मीडियम हीट लो हीट पर अब बारी आती है मसालों की। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर ऐड की है। सॉल्ट हमने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम ऐड किया है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम हीट पर हम मसाले को तैयार करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर। टमाटर को हमने कट करके नहीं ऐड करना है, इसे ऐसे ही मसाले में कुक करना है। अच्छा जी, मसाले को कुक करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि तमाम मसाले, लहसुन, अदरक, प्याज़ अच्छी तरह से ऑयल के साथ कुक हो जाएँ। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लेना है कोफ्ते। कोफ्ते हमने बना के रखे थे और वही कोफ्ते हम यहाँ पर आपके साथ सामने ऐड कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के कुक होने के बाद ही कोफ्तों को ऐड कीजिएगा। इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता कोफ्तों को ऐड करेंगे और हल्के से स्पून के साथ इसके साइड को चेंज कर लेंगे ताकि कोफ्ते जो हैं वो टूटे नहीं। तमाम कोफ्तों को हमने अब साइड को चेंज कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ताकि कोफ्ते जो हैं अच्छे से कुक हो जाएँ। पानी ऐड करने के बाद हम इसके ढक्कन को ढकेंगे और हीट को हम लो कर देंगे। इसके बाद इसे चेक करते हैं तो ये ऑलमोस्ट कोफ्ते अब फुल डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप चने उबले हुए इस्तेमाल किए थे, जिसमें से हमने 2 से 3 टेबल स्पून रोके हैं और उसी के साथ हमने टमाटर निकाल कर और उसको हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमने चनों के इस मसाले में इस पेस्ट को ऐड कर दिया है। यकीन करें ये स्टेप करने से तो ये सालन का मज़ा इतना शानदार हो जाता है। तो एक दफ़ा आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। कल संडे है, संडे में आप बनाइए, इसे नाश्ते में सर्व कीजिए पराठों के साथ, बहुत मज़े का लगता है या दोपहर के खाने में भी आप इसे बना सकते हैं। गरम-गरम रोटी, नान या चावल के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। बहुत मज़े के बनते हैं। कोफ्तों का अपना फ्लेवर है और चनों के सालन का अलग फ्लेवर है। लेकिन जब हम इसे एक साथ बनाते हैं, यकीन करें बहुत लाजवाब बन के तैयार होता है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। ऑयल ऊपर आने का वेट करते हैं। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो इसका मतलब है कि तो कोफ्ते और चने की ये ग्रेवी रेडी है। बस 1 मिनट हल्की आंच पर हम इसे और रखेंगे।
कोफ्ते भी सॉफ्ट हैं और बहुत शानदार से बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला। गरम मसाला यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। ज़बरदस्त और शानदार से कोफ्ते चने के सालन की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इस रेसिपी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यकीन करें ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़े के बनते हैं और मैंने इसे सेकंड टाइम ट्राई किया था और आज आपके साथ शेयर किया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।